वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आज शाम 6 बजे से लेकर कल सुबह 11 बजे तक पर्सन के डीप इमोशंस, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। रीडिंग है जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। और गाइस ये उनकी इवनिंग थॉट्स भी हैं, लेट इवनिंग भी कह सकते हो, क्योंकि ये आज शाम से स्टार्ट हो जाएगी एनर्जी, जो कल सुबह 11 बजे तक एप्लीकेबल है। बाकी ये रीडिंग टाइमलेस है और इसमें कोई डेट या कोई ईयर ऐड नहीं है, तो आप इसे किसी भी महीने के लिए देख सकते हो। सबसे पहले तो कई सारे लोगों के दिल में ये सवाल चल रहा है इस टाइम कि हमारे पर्सन से हमारा रिकन्सिलिएशन कब होगा, क्योंकि आप में से 70% लोगों का कांटेक्ट नहीं है, या तो कांटेक्ट बहुत ही ज़्यादा इन एंड आउट रहता है। कभी बात बहुत अच्छे से होती है, कई बार हफ्तों बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, पर्सन से कांटेक्ट नहीं हो पाता। और कुछ लोगों के लिए डेली कांटेक्ट के भी कार्ड्स हैं। तो आपको पूरा वीडियो शुरू से एंड तक सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग सिचुएशंस हैं, मल्टीपल सिचुएशंस हैं। कुछ लोगों की बात होते हुए दिख रही है, कुछ लोगों का ब्लॉक्ड सिचुएशन है, कुछ लोगों में कांटेक्ट ऑन एंड ऑफ रहता है, और बाकी लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है। तो मेरे सामने जो कार्ड्स हैं वो दिखाते हैं कि आपका पर्सन आज शाम 6 बजे के बाद से कल सुबह के 11 बजे तक होपलेस लग रहे हैं, जैसे उन्हें उम्मीद ही नहीं है कि अब ये रिलेशन में कुछ अच्छा होगा। और ये सिर्फ उनके थॉट्स हैं, ये उनके विचार हैं जो कई बार इन्हें नेगेटिव फील कराते हैं, और कई बार यही विचार इनको एक्शन लेने के लिए भी प्रोवोक करते हैं। फिर यहाँ पे कार्ड्स आते हैं उन लोगों के पार्टनर के जो बिना किसी वजह के, आपको कुछ उन्होंने रीज़न नहीं दिया, कोई सच नहीं बताया, बल्कि अचानक ही आपकी लाइफ से चले गए हैं और आप उनका आज तक वेट कर रहे हो। आपके दिल में अभी भी इस रिलेशन का फ्यूचर क्या होगा, इस तरह के ख्याल आपको बहुत आते हैं। आप परेशान तो हो, लेकिन आपने उम्मीद अभी भी रखी हुई है, आपने उम्मीद छोड़ी नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर में तो मुझे लग रहा है कि उम्मीद ही नहीं है उनको कि ये रिलेशन अब ठीक होगा। हिम्मत हार गए हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। या फिर ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ आ जाओ, आप उनको कॉल कर लो, आप उनको इस रिलेशन में माफ़ कर दो और उन्हें मौका दे दो इस रिश्ते में वापस आने का। तो उनकी उम्मीदें आज शाम 6 बजे के बाद से आपके लिए ज़्यादा हैं। फिर अगले कुछ कार्ड्स में ना यहाँ पर क्रिस्टल्स निकल कर आए हैं, और कुछ लोगों में यहाँ निकल कर आया है कि आप ज्योतिष, टैरो, ऑकल्ट, फेंग शुई या किसी तरीके से अपने रिलेशन को ना पॉजिटिव बनाना चाहते हो। आपने इन सब चीज़ों के बारे में या तो कुछ दिनों से सर्च करना शुरू किया है, आप एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देख रहे हो, या फिर आप इस पर्सन के हॉरोस्कोप एनालिसिस के बारे में भी सोच रहे हो कि मैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने और अपने पार्टनर का हॉरोस्कोप चेक करवाऊं, क्योंकि आपके मन में ना डाउट्स बहुत हैं और आपका माइंड भी ना इस रिलेशन में कहीं ना कहीं ड्रेन्ड है। आपको लग रहा है एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे इस इंसान के लिए कमज़ोर फील कराती है।
आज शाम ना उनकी एनर्जी भी डाउन लग रही है मुझे। मिरर कर रहे हो आप एक दूसरे को। पर्सन आपके पुराने कुछ मैसेज है, उन्हें आज शाम या आज रात को दोबारा पढ़ने वाले हैं कि उनको भी आपका ख्याल आ रहा है, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये एनर्जी शाम 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, कल सुबह के 11 बजे तक। बहुत लोगों के पार्टनर जिन्होंने कुछ भी इस रिश्ते में गलत किया है, मान लीजिए उन्होंने खुद ही आपको झूठ बोलकर किसी और को अपने जीवन में जगह दे दी, थर्ड पार्टी में चले गए, या फिर आपसे उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही छुपा रखा था कि उनके जीवन में कोई और भी है और वो आपके रिलेशन में आ गए थे, तो उनको ना आज शाम के बाद रिग्रेट की एनर्जी ज़्यादा महसूस होगी, पछतावा है उन्हें। ये बहुत जल्दी अपनी गलती मानते नहीं हैं, पर आज शाम इमोशंस को लेकर मन परेशान है, दुखी हैं। बाकी के जो कार्ड्स आए हैं, वो कार्ड्स आए हैं कि आपके पर्सन को आपका वेट है। ये पर्सन वेट कर रहे हैं, चोरी चोरी ध्यान है उनका आप पर, नज़रें हैं उनकी आप पर, लेकिन पता नहीं ये पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहे। इस पर्सन को आपकी तरफ से ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। ये पर्सन आपको कई बार बोल भी चुके होंगे कि जैसा इन्होंने अपने जीवन में मैनिफेस्ट किया था कि मेरा पार्टनर या मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी हो या मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा हो, आप बिल्कुल वैसे ही हो। तो कुछ लोगों के ना पार्टनर को ये लग रहा है कि जब उन्होंने आपको अपने जीवन में सच नहीं बताया, तो फिर वो अब क्यों चुप करके बैठे हैं, वो क्यों नहीं रिश्ते में कोई एक्शन ले रहे, वो क्यों नहीं आपके सामने जा रहे, ये भी उनके दिल में चल रहा है। उनकी जो इनर सोल है वो उन्हें धिक्कार रही है, उनको बार बार कह रही है कि तुम जाओ, माफ़ी मांगो, पैर भी पकड़ने पड़े, हाथ भी जोड़ना पड़े तो तुम ये सब करो, लेकिन तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। इनके मन में ये चल रहा है, ये आवाज़ इनके मन में खुद आ रही है, लेकिन ये एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा कतरा रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी चालाक भी हैं बाय द वे। इनका प्रैक्टिकल माइंड जो है ना, जो दिमाग में इनके बहाने बनाने का जो एक स्कीम चलती है या प्लान चलते हैं कि ये हर बार आपको अपनी बातों से आपका दिल जीत लेते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्टाइल ऐसा है, या फिर ये काफ़ी चालाक हैं, ये आपका दिल पढ़ लेते हैं। कुछ लोगों के पास ये कला होती है कि वो अपनी बात इस ढंग से बोलते हैं, समझाते हैं कि सामने वाला उनके झूठ को भी सच मान लेता है। इनमें वो चीज़ है जिसे हम अक्सर कहते हैं कि ट्रिक करना या माइंड गेम प्ले करना। लेकिन बाकी अगले कार्ड्स उन लोगों के लिए निकले हैं जिनके पार्टनर को आज शाम अपना पुराना बीता कल, पास्ट याद आ रहा है। आपके साथ जो पास्ट में ये रिश्ता शुरू हुआ था, कैसे ब्यूटीफुल मेमोरीज बनी, कैसे रिलेशन ग्रो हुआ, कैसे दोनों के बीच में प्यार स्टार्ट हुआ, फिर किस वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, क्यों आप दोनों के रिश्ते में दूरियां बनी, वो पास्ट की यादें आपके पर्सन को बार बार फील करा रही हैं कि उन्होंने भी बहुत गलतियां की हैं। देन यहाँ कुछ पार्टनर के लेटर्स निकल कर आए हैं। नाम का पहला लेटर है या अल्फ़ाबेट है, जिनके पार्टनर को ना लग रहा था कि वो आपके बिना अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहेंगे, शायद मूव ऑन करने की भी कोशिश की होगी,
पर अब इस इंसान से वो चीज़ें नहीं हो पा रही। उनको लग रहा था कि हम दोनों का साथ में फ्यूचर नहीं है, और इस वजह से भी इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी। लेकिन वो कुछ ही टाइम के बाद ये फील करना शुरू हो गए कि हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। ये भी इनके दिल में आज शाम 6 बजे के बाद से लेकर कल सुबह के 11 बजे तक ज़रूर चलेगा। ये थॉट इनके माइंड और हार्ट में ज़रूर आएंगे। नाम के लेटर्स मैं आपको बता दूं, इनके नाम का लेटर क्या है। पहला तो आर है, एम, सी, एल, यू, जे, वाई, ई, टी, आई, डब्ल्यू और लास्ट लेटर यहाँ पे एस निकला है। बहुत सारे लेटर्स निकले हैं गाइस, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन जो है वो मुझे लग रहा है कि ब्रेकअप से डील कर रहे हो आप, क्योंकि यहाँ ना कुछ कार्ड्स आए हैं जिनका ब्रेकअप हो सकता है पिछले 2 सालों में हुआ है, और कुछ लोगों के लिए लास्ट 4 साल, जो पिछले बीते 4 साल हैं, उनमें ब्रेकअप भी कई बार हुआ है और वापस ये आ गए थे, फिर ब्रेकअप कर गए, फिर चले गए। शायद बीच बीच में आपकी बात बहुत महीनों में होती है, लेकिन आपको कोई स्टेबल आंसर या कोई स्टेबल कह लो कि पर्सन रीज़न नहीं बता रहे कि वो ऐसा क्यों करते हैं। हॉट एंड कोल्ड बिहेव उनका आपकी तरफ क्यों रहता है। बाकी लोगों का ना ये रिलेशन मुझे 3 साल से पुराना ही लग रहा है, क्योंकि 70% लोगों का ये रिश्ता जिस भी इंसान के लिए आप देख रहे हो वो एक ओल्ड रिलेशन की वाइब दे रहा है। कई सालों से आपने इस रिलेशन में टाइम दिया है, ये चाहे पिछले 3 साल हो, 5 साल हो, 8 साल हो, 10-12 साल हो, या उससे भी ज़्यादा का टाइम निकल चुका हो। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की भी एनर्जी है रीडिंग में, ब्रेकअप वालों की भी है, क्रश वालों की भी है, जो लोग क्रश से डील कर रहे हैं, सेपरेशन से डील कर रहे हैं, जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं उनके भी कार्ड्स हैं। और यहाँ पे पार्टनर चाहे थर्ड पार्टी में हो उनके लिए भी आप देखने आए हो, और यहाँ हस्बैंड वाइफ भी आए हैं कि कुछ लोग अपने हस्बैंड के बारे में जानने आए हैं या कुछ लोग अपने वाइफ के बारे में जानने आए हैं। तो मुझे यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली 5D कनेक्शन तो आपसे फील करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये रिलेशन ना एक ऐसा रिश्ता है जिसको पूरी तरह से ठीक होने में टाइम लगेगा। कभी वो इस रिश्ते में जब अच्छा सोचते हैं तो शायद उन्हें वैसा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से नहीं मिलता। अब आप कहोगे कि हमने तो आज तक उनको गलत नहीं कहा, हम हमेशा चाहते हैं कि ये रिलेशन स्वीट हो जाए, ब्यूटीफुल हो जाए, आपसी प्रेम बढ़ जाए, ट्रस्ट बिल्ड हो, रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। लेकिन उन्हें एडजस्ट करने में लगता है कि वो चूक जाते हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना, क्योंकि ये इंसान डोमिनेटिंग है। जो लोग डोमिनेटिंग होते हैं ना, जिन्हें शुरू से आदत होती है अपना ऑर्डर देने की, कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो, या मैं जो बोलती जा रही हूँ वैसा ही करा करो, तो आपको लगता है कि हमेशा इन्हीं के कहने पर ही तो रिलेशन चल रहा है। जब आप थोड़ा सा बैकआउट करते हो, कुछ चीज़ें आपको भी इनकी पसंद नहीं आती, जैसे ये छुपाते बहुत हैं बातों को, सिचुएशंस को ओपनली शेयर नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक बन जाता है। तो उस बैरियर को इनको खुद हटाना होगा। ये पर्सन हार्ड वर्किंग तो हैं, लेकिन हार्ड वर्क ये कर रहे हैं करियर बनाने में, पैसा कमाने में, स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, इम्पल्सिव भी हैं,
लेकिन अगर ये इतना ही हार्ड वर्क, इतना ही डिसिप्लिन और डेडिकेशन अपने रिलेशन में लगाएं तो आप दोनों की प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में सॉल्व हो जाएगी। अभी इनका हार्ट चक्रा भी ना बैलेंस में नहीं है गाइस। दूसरी बात, यहाँ पर पर्सन का ज़्यादा ध्यान ना पैसा बनाने में है, क्योंकि यहाँ पे पैसों के कार्ड्स बहुत आए हैं। ये पर्सन अपने फ्यूचर के लिए ना बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, चाहे उनके कुछ बड़े सपने हैं जीवन में पैसे को लेकर कि वो बहुत अमीर बनना चाहते हैं, बहुत स्टेबल होना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, या फिर इतने अबंडेंट होना चाहते हैं कि अगर वो घर पर अपने परिवार वालों से आपके लिए बात करें तो उन्हें फैमिली वाले रिजेक्ट ना कर दें, उनको डिसअप्रूव ना कर दें। तो ये बिहाइंड द सीन यानी कि सबकॉन्शियसली इस रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ ये बात ज़्यादा नहीं कर रहे। अभी इनकी एनर्जी ना बैक एंड फोर्थ है। कभी वो सोचते हैं कि कूल हो जाता हूँ, ठंडे दिमाग से सोचता हूँ, सामने वाला मुझे प्यार दे रहा है तो मैं क्यों मना करता हूँ, क्यों मैं उसके ऊपर गुस्सा निकाल देता हूँ या निकाल देती हूँ, क्यों मैं बार बार थर्ड पार्टी में चला जाता हूँ। ये चीज़ें उनको फील हो रही हैं, आज शाम के बाद से तो ज़्यादा होंगी। और रात का जो टाइम होगा ना, आज इनको नींद आने में भी दिक्कत होगी। क्योंकि इनके जो कार्ड्स आए हैं वो दिख रहे हैं कि ये टॉक्सिक सिचुएशंस को डील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो टॉक्सिक लोग हैं आसपास इनके या टॉक्सिक सिचुएशंस बन गई हैं। कोई थर्ड पार्टी भी अगर इनकी लाइफ में है तो उसके साथ रिलेशन इनका ऑन एंड ऑफ वाला है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव एनर्जी और अनस्टेबल थॉट्स में ज़्यादा हैं। जैसे किसी के कारण हमारे दिमाग में वो टेंशन और स्ट्रेस चलता रहता है ना, कभी वो सोचते हैं कि इसकी वजह से ही मेरा अपने पार्टनर से रिलेशन ख़राब हुआ है और आज यही इंसान मुझे टाइम नहीं दे रहा, मेरी केयर नहीं कर रहा, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, और लव तो दूर की बात है। तो जिनमें थर्ड पार्टी सिनेरियो है, पार्टनर अगर किसी और के पास चले गए थे या फिर ये अगर उससे मैरिड हैं, उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड है थर्ड पार्टी आपके लिए, तो भी उस इंसान से इनकी केमिस्ट्री जो है और जो कंपैटिबिलिटी है उसमें बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज रात आपके लिए ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन। उन्हें उनकी सोल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, उनकी आत्मा से उनको जो एक सेटिस्फैक्शन होता है, आंतरिक सुकून और एक आंतरिक शांति, वो उनको नहीं मिल पा रही। तो इंटरनल पीस भी नहीं मिल रहा, सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल रही, ज़बरदस्ती का रिलेशन चला रहे हैं वो थर्ड पार्टी में, जिसकी वजह से वो और भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। और यही बात है कि वो इंसान जो हैं आपको लेकर सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें अब ये भी लग रहा है कि आप शायद उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। तो ये इंसान ना अभी चुप है, इन्होंने साइलेंटली आपके ऊपर नज़रें रखी हुई हैं। आपकी रीडिंग में ना काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, ट्रैवलिंग के, नेचर के और थ्रॉट चक्रा के, हार्ट चक्रा के, देन सैक्रल चक्रा के। अगर आपने अपने बॉडी पर क्रिस्टल्स वगैरह पहने हुए हैं, कहीं भी गले में कोई पेंडेंट डाला हुआ है, हाथ में कोई रिंग पहनी हुई है क्रिस्टल की, कोई ब्रेसलेट डाला हुआ है, या फिर आप अगर क्रिस्टल्स नहीं पहन रखे तो हो सकता है आपके घर में कोई क्रिस्टल पड़ा हो, या आपने अपने ऑफिस के वर्क डेस्क पर कोई क्रिस्टल रखा हो, या फिर इन सब की तरफ आप अक्सर अट्रैक्शन और एक कनेक्शन फील करते हो। कुछ लोगों ने तो ये सब ख़रीदा नहीं हुआ, लेकिन आप इनके बारे में ऑनलाइन बहुत सर्च करते हो, वीडियोस देखते हो, आर्टिकल्स वगैरह नेट पे पढ़ते हो, ब्लॉग्स पढ़ते हो, इनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्रिस्टल्स का
हमारे जीवन में क्या फ़ायदा है, लव को लेकर हम क्रिस्टल कौन सा पहने, मैरिज के लिए कौन सा क्रिस्टल पहने, करियर और मनी को बूस्ट करने के लिए क्रिस्टल कौन सा पहने। या तो ये सब आप ना पिछले कुछ 2-3 महीनों से बहुत सर्च कर रहे हो या ऑलरेडी आपने डाला है, तो अब टाइम आ गया है। अगर पहना हुआ है या घर में कहीं भी रखा हुआ है तो उसको आप रिचार्ज करो। सबसे पहले तो उसको क्लेंस करो। क्रिस्टल्स को क्लेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद उन्हें रिचार्ज करो ताकि उनकी एनर्जी एक्टिवेट हो, फिर आप उन्हें अपनी बॉडी पर दोबारा धारण करो, क्योंकि सबसे जल्दी क्रिस्टल्स ही होते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे नेगेटिव एनर्जी हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट भी किया है, तभी यहाँ पे विजन बोर्ड का कार्ड है। 369 निकोला टेस्ला मेथड भी कुछ लोग लगा रहे हैं पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए। कुछ लोगों ने ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग जमकर की है, बहुत ज़्यादा की है। फिर यहाँ पर फास्टिंग रखना, मतलब फास्ट करना, उपवास रखना, व्रत रखना, ये सब भी आप इनको अपने जीवन में हमेशा पाने के लिए ये सब चीज़ें आप कर रहे हो। लेकिन बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, 15-20% जो इन सब चीज़ों में या तो बिलीव नहीं करते या फिर आपने रिलेशन की जो बागडोर है वो ऊपर वाले के हाथ में सौंप दी है। मतलब आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा भक्ति में नहीं हो, डिवोशन या किसी गॉड की तरफ आपका ध्यान नहीं है, तो शायद कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया है कि जो हमारे लिए बेस्ट है वही होगा। तो आपको ये बता दूं, आपको कोई जल्दी ही गुड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि ये अब रनर एनर्जी में नहीं रहेंगे, ये अब चेज़र एनर्जी में आने वाले हैं। इनको लग रहा है कि आप उनके हाथ से निकल गए हो, ऐसा उन्हें लग रहा है, और ये इस रिलेशन को जाने नहीं देना चाहते। शायद उनको आपकी वैल्यू बहुत लेट पता लगी है, बहुत लेट, जब उन्हें किसी और से ठोकर लग गई है। और किसी और से ठोकर लगने का मतलब है कोई भी इंसान, दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले, बाहर वाले, ऑफिस वाले, कोई थर्ड पार्टी वाला या थर्ड पार्टी वाली, किसी से उनको धोखा मिला है। तो मुझे आज रात तो इनको बेचैनी और तड़प में देखते हुए काफ़ी कार्ड्स मिले हैं। पर्सन आपका आज रात अच्छे से सो भी नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा इनका हार्ट चक्रा में अनबैलेंस है, और जिसके कारण जब इंसान अंदर से अपने आप को खुश ही नहीं रख पा रहे, खुद में ही वो खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरों के रिलेशनशिप देखकर उन्हें अब अंदर ही अंदर जलन हो रही है। शायद पहले उनके दोस्त जो उन्हें बोलते थे वो वही करते थे, उनके दोस्तों पर उन्हें बहुत विश्वास था। अब उन्हें लग रहा है कि मेरे सभी दोस्त अपने अपने रिलेशनशिप्स में बहुत खुश हैं। इन्हें इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इन्हें इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स भी फील हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, एक अच्छा परिवार है, दोस्त भी हैं, लेकिन मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है। तो ये लोनली, डिप्रेस्ड एंड अनस्टेबल फील कर रहे हैं। आज शाम के बाद तो यही एनर्जी है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ना आज रात को पॉजिटिव भी हैं, जो रोमांटिक भी होना चाह रहे हैं आपसे, फिजिकल भी होना चाह रहे हैं, एक फ्रेंडली कनेक्शन रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि पहले प्यार से नहीं, पहले दोस्ती से शुरुआत करते हैं। उनके मन में ना आपके साथ घूमने का और डेट पे जाने का, मूवीज़ देखने का, ट्रैवलिंग करने का, फ़ोन पे क्यूट और रोमांटिक बातें करने का मन कर रहा है। तो हो सकता है इनकी तरफ से आपको एफर्ट नज़र आए कि आज रात ये जब आपसे बात करेंगे, स्पेशली उनके लिए कह रही हूँ जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है, वो भी डेली कांटेक्ट में, तो आप देखोगे कि ये आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और अपने किए की गलती मान रहे हैं। जो भी गलती हुई है उसको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं।
डेट भी आपको कह सकते हैं कि चलो हम मिलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, कोई मूवी लगी है उसको देख कर आते हैं, या चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, न्यू कोई कुजीन, कोई खाना, कोई नया रेस्टोरेंट आपके शहर में खुला है, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ। तो वाइब अच्छी है, एनर्जी हाई है, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टुगेदरनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका जो कनेक्शन है इनके साथ, इमोशनल, फिज़िकल और मेंटल कनेक्शन, क्योंकि टेलीपैथी भी स्ट्रांग है दोनों में। उन्हें लगता है कि ऐसी बॉन्डिंग और कहाँ मिलेगी। शायद उन्होंने चेक कर लिया है और लोगों में जाकर, चाहे कैजुअल डेटिंग की, चाहे कुछ टाइम का टाइम पास किया, फ्लर्टिंग की। अब जब इन्हें उन लोगों से धोखा मिला है, तब ये आपकी तरफ काफ़ी ओपनली एंड काफ़ी इमोशनली सोच रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि अपने कंफर्ट से बाहर आएं और आपको सच बताएं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं और मैंने बताया ही है कि नेचर के जब भी कार्ड्स आते हैं रीडिंग में, नेचर क्या दिखाता है? नेचर दिखाता है हमें ज़िंदगी में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, हीलिंग। जितनी भी चीज़ें नेचर ने हमें दी हैं, आपको पता है हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व हैं जो सारी ही नेचर की देन है। तो आपको मैं ये कहूँगी कि नेक्स्ट 11 डेज़, अगले 11 दिनों में आप डेली 15 मिनट के लिए नेचर में ज़रूर जाएं। अब आप कहोगे हम तो डेली ऑफिस जाते हैं, सुबह जल्दी निकल जाते हैं, रात को हम लेट आते हैं, तो किस टाइम हम नेचर से जुड़ें। आप जितना भी टाइम नेचर से कनेक्ट कर सकते हो आप उतना करो। सुबह जाने से पहले अपने घर में आप कोई पौधे वगैरह अगर लगे हुए हैं, पॉट्स वगैरह आपने रखे हैं, फ्लावर पॉट्स, या छोटा सा कोई गार्डन बनाया हुआ है, तो उसमें घर से जाने से पहले डेली उन पौधों को पानी देकर जाओ। और एक्सेस में पानी नहीं देना, जितना उनका रिक्वायरमेंट है। अगर डेली ऐसे पौधे लगें कि जिनको पानी की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें देख कर जाओ, उनकी कटिंग करो। जो ड्राई लीव्स हैं, ड्राई स्टेम्स हैं, उनको अपने हाथ से काटो। अपने जो गार्डन की सफाई अगर खुद कर सको तो खुद करो। और जो ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, अगर स्पेस कम है, या फिर आप पीजी या हॉस्टल में रहते हो, वहाँ पे प्लांट्स नहीं रखे हुए, तो कोशिश करो कि आप वॉक करने जाओ नेचर में, किसी पार्क में 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप बैठो। ये सब आपके ना कार्ड्स में निकला है गाइडेंस के रूप में। आपको इसे मानना है, नहीं मानना, टोटली अप टू यू। क्योंकि मैं रीडिंग के साथ आपको गाइडेंस भी देना पसंद करती हूँ। एज ए रीडर मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ रीडिंग में ये हो रहा है, वो हो रहा है, पार्टनर ये सोच रहे हैं, आगे ये होगा, इसके अलावा आप क्या अच्छा कर सकते हो जिससे आपका ऑरा भी पॉजिटिव हो, आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कम हो सके, आपके जीवन में जो बंद रास्ते हैं वो खुल सकें, और आप हाई एनर्जी में, हाई वाइब्रेशन में, पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट में सीधा लिखते हैं कि आप एक्स्ट्रा मत बताया करो, उतना ही बताया करो जो पार्टनर से जुड़ा हुआ है। ये टैरो में हम यूनिवर्स को नहीं कह सकते कि आप मुझे वो कार्ड मत दो जो पार्टनर से जुड़ा ना हो। मैं यूनिवर्स को मेडिटेट करके, प्रे करके, उनकी आज्ञा से रीडिंग्स को रिकॉर्ड करती हूँ, बनाती हूँ। ऐसे नहीं कि कभी भी रैंडमली मैं कोई वीडियो ले आऊँगी, नहीं। मुझे अपनी एनर्जी भी सबसे पहले क्लिंस करनी है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, फिर रीडिंग देनी है। क्योंकि सुनने वालों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव इंटेंशन के साथ रीडिंग को देख रहे होते हैं, जिनकी खुद एनर्जी लो है, नेगेटिविटी है उनकी लाइफ में। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मेंटली भी स्टिमुलेशन उनको आपसे मिलता है, ये आपके बारे में सोचते भी बहुत है। अब कोई इंसान चाहे वो आपसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा,
फिर भी आपको लेकर सोच रहा है, तो आप सोच लो कि उस इंसान के दिल में आप कहीं ना कहीं तो हो। थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है आपको, उनको तो बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। ये रिलेशन दोबारा ट्रैक पर आ जाएगा। बाकी इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं, सभी ज़ोडिएक साइन हैं और एलिमेंट्स भी सारे आए हैं। इसे उन लोगों के लिए भी मैंने रखा है जो नो कांटेक्ट में है। मैंने शुरू में भी बताया था कि ऑन एंड ऑफ वाले 70% लोग हैं। आपको ना इस पर्सन के लिए चेजिंग एनर्जी से बाहर आना है। आपके कार्ड्स चेजिंग एनर्जी को दिखा रहे हैं। या तो आप पिछले 10-15 दिनों से बहुत ज़्यादा इनको ऑनलाइन चेक कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा इनको थॉट्स में बार बार सोच रहे हो कि ये अभी क्या कर रहे होंगे, ये अभी थर्ड पार्टी में होंगे, ये अभी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए होंगे, पता नहीं इनको मेरी याद आती है या नहीं। तो आप नेगेटिव एंगल से इनके लिए ज़्यादा सोच रहे हो, वो थोड़ा कम करो। आप सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो कि ये मुझे याद कर रहे हैं, ये मेरे बिना रह नहीं पा रहे, इन्हें मैं बहुत पसंद हूँ, मेरा प्यार ही इतना ज़्यादा है कि ये कहीं जा ही नहीं सकते। सोचना है तो इस तरीके से सोचो, अपनी एनर्जी को नेगेटिव साइड पे मत लेकर जाओ। बाकी एज आई ऑलवेज से, दीज रीडिंग्स आर जनरल गाइडेंस, नॉट योर पर्सनल कंसल्टेशन। डू कंसल्ट एनी टैरो रीडर ऑफ योर चॉइस, जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो, सो दैट यू कैन परफॉर्म रेमेडीज, यू कैन गेट गाइडेंस एंड देन यू कैन थिंक एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, जो भी आपको सही लगे। मेरे से कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है, और आप मेरे इंस्टाग्राम पर, जो कि टॉक थ्रू टैरो के नाम से है, वहाँ जाकर आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। पहले फॉलो करना होगा गाइस, तभी मैसेज का ऑप्शन खुलेगा। पहले फॉलो बटन आता है वहाँ पर, उसे फॉलो कर लो। जब उसे दबा दोगे तो मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, फिर आपके मैसेज मुझे मिल पाएंगे, वो भी अगर आपको पेड कंसल्टेशंस लेने हैं। बाकी आप फॉलोअर बनना चाहते हो, ऑलवेज वेलकम। तो आज की इस रीडिंग को यहीं पे रखते हैं और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इसे क्लेम करने के लिए आपको आज कमेंट सेक्शन में लिखना है 555 डिवाइन लव। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और खुद का कोई भी टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो सुनना है, जल्दी से उस टॉपिक को कमेंट में डाल दो, भर दो पूरा कमेंट सेक्शन, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशंस भी काम करे और आपकी एनर्जी भी हाई हो। अभी लेती हूँ विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।